गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। देखो बच्चों, आज के समय में जैसे कि आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अगर आप कोई भी जानकारी दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप एकदम से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये कर सकते हैं। लेकिन जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उस समय अपनी जानकारी या अपने बारे में या कोई भी जानकारी दूसरों के साथ शेयर करना कैसे संभव होता था? पत्रों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से लोग एक दूसरे को लेटर लिखते थे। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि मोबाइल आने से पत्र की उपयोगिता कम हो गई है। मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद भी आज भी पत्र लेखन को उतना ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि पत्र जो है ये सबसे सस्ता और सरल साधन है अपने जानकारी दूसरों के साथ शेयर करने का। तो देखो बच्चों, पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला है पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। मतलब पत्र की भाषा जो है वो बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि पत्र लिखते समय आपकी जो लिखाई है, हैंड राइटिंग है, वो सुंदर और साफ़ होनी चाहिए ताकि लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जो भी आप पत्र लिख रहे हो वो बहुत लंबा ना हो, बल्कि जो आप लिखना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, कम से कम शब्दों में वो लिखा जाना चाहिए पत्र में। पत्र में उचित स्थान पर अपना नाम, पता तथा तिथि लिखनी चाहिए। जब भी आप पत्र लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो अपना नाम, एड्रेस और डेट्स, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर होनी ही चाहिए, ये अवश्य लिखनी चाहिए। उचित संबोधन और अभिवादन का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप ये पत्र किसे लिख रहे हो, उसको संबोधित करके लिख रहे हो। अगर आप पिता को लिख रहे हो, पिताजी को लिख रहे हो, तो आप लिखोगे आदरणीय पिताजी, या बहन को लिख रही हो तो प्रिय बहन, है ना। तो इस तरह से उनको संबोधन करना है। उसके बाद आपने उनका अभिवादन भी करना है। जैसे आप किसी बड़े को लिख रहे हो तो आप लिखोगे चरण स्पर्श, अपने भाई बहनों को लिख रहे हो तो सप्रेम नमस्ते। ऐसे अभिवादन का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब पत्र में ये चीज़ें भी लिखनी चाहिए। इसके बाद देखो बच्चों, पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के पत्र होते हैं। एक होते हैं घरेलू या अनौपचारिक पत्र, और दूसरे होते हैं बाहरी या औपचारिक पत्र। जो अनौपचारिक पत्र हैं, देखो बच्चों, जो पत्र हम अपने नाते रिश्तेदारों को, मित्रों को या परिवार के सदस्यों को लिखते हैं, उन पत्रों को कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। और जो पत्र हम किसी सरकारी कार्यालय के अधिकारी को, प्रधानाचार्य को या समाचार पत्रों के संपादकों आदि को लिखते हैं, उन पत्रों को कहा जाता है औपचारिक पत्र। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। कल हम इनसे संबंधित दोनों प्रकार के पत्रों से संबंधित एक एक पत्र लिखेंगे, फिर आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। कल तक के लिए धन्यवाद।